नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। अब आज के वीडियो में हम फोटोशॉप 7.0 में पेन टूल के बारे में सीखेंगे। कीबोर्ड का पी प्रेस करने पर या माउस से हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ टूल बार में पेन टूल है ये, और जब इसके कॉर्नर पर बने हुए ब्लैक निशान पर जब हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रहते हैं तो हमको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं: पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब पेन टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ये हमको ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है शेप लेयर, दूसरा है पास और तीसरा है फिल पिक्सेल्स। इधर पेन टूल बना हुआ है और इधर फ्री फॉर्म पेन टूल है। हम यहाँ पर एक न्यू लेयर लेते हैं। पेन टूल हम एक जगह क्लिक करते हैं, एक पॉइंट बनता है जिसे एंकर पॉइंट हम कहते हैं, और दूसरी जगह अगर हम क्लिक करते हैं तो एक सीधी लाइन हमको मिलती है। ये सीधी लाइन, इसमें कोई मोटाई नहीं होती है, एक सीधी लाइन होती है। कंट्रोल जेड से हम एक बार पीछे आ जाते हैं और दोबारा हम क्लिक करते हैं, लेकिन माउस का हम बटन नहीं छोड़ते हैं, और जैसे ही हम ड्रैग करते हैं हमको ये कर्व मिल जाता है। तो पेन टूल से हम सीधी लाइन, कर्व बना सकते हैं, और जितना हम इसे बढ़ाते जाएंगे इन हैंडल्स को, ये दोनों तरफ जो दिखाई दे रहा है इसे हैंडल्स कहते हैं। जिधर माउस का बटन है अपकमिंग हैंडल है, और दूसरी तरफ ये हैंडल डेंसिटी दर्शाता है। अब यहाँ जो ये कर्व है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेड कलर से फिल हो गया है, एक सीधी लाइन बनी हुई है, तो इसका जो झुकाव है, इसी झुकाव से ये आकर के यहाँ पर मिलता है। तो कर्व है, ये कर्व का निर्धारण इसी से होता है। जैसे जैसे इसको हम इधर उधर बढ़ाएंगे, ये कर्व भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर रखा है शेप। कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करते हैं और हम बैक में चले जाते हैं। यहाँ पर पहले से एक एंकर पॉइंट है, हम दूसरा एंकर पॉइंट इसी के सिधाई में लगाते हैं, फिर यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 4 एंकर पॉइंट हैं। जब चारों मिल जाते हैं तो एक शेप कंप्लीट हो जाता है, और इस शेप को हम आकार बदलने के लिए अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, और यहाँ पर पेन टूल के ऊपर जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसे हम प्रेस किए हुए और इसके पर क्लिक करते हैं, चारों एंकर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, और किसी भी पॉइंट को पकड़कर हम उसको, उसके शेप को हम आगे पीछे जिधर ले जाना चाहें हम ऐसे ले जा सकते हैं, इस प्रकार से। अब इस लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं। अगर हमने किसी शेप का वर्क पाथ बनाना शुरू किया और बीच में कोई दूसरा टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, अगर फिर हमको शुरू करना है तो हम जहाँ पर ख़त्म किए थे उसी एंकर पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और अब आते हैं हम पेन टूल का उपयोग हम कैसे करेंगे। यहाँ ये शेप हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ये बीच वाला पास सेलेक्ट करते हैं।
इस पर इसके किनारे जो सर्किल का पाथ है उस पर हम एक जगह क्लिक करते हैं और फिर दूसरी जगह, लेकिन दूसरी जगह जब क्लिक करेंगे तो हम माउस के बटन को छोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको ड्रैग करेंगे। तो क्लिक किया और हम इन्हें ड्रैग कर लिया। ये बिल्कुल जैसे ड्रैग करते हैं कर्व बन जाता है और इसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। फिर अगली जगह हम क्लिक करते हैं और इसको भी हम अपना यहाँ से, अब ये उठा हुआ है, इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम आल्ट प्रेस करेंगे और इसको पकड़ करके और इससे मिला देंगे। और इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है इससे। आल्ट प्रेस करेंगे। फिर अब हम आते हैं यहाँ क्लिक करते हैं और ये हम इसको ऐसे मिला देते हैं। फिर यहाँ से शुरुआत किया था वहाँ क्लिक करते हैं और ये इस शेप के चारों तरफ पाथ बन जाता है। इसे हम पाथ कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये छोड़ दिया है। अब इसको ठीक करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे और हम कहीं भी पाथ पर क्लिक कर देंगे तो ये हैंडल दिखाई देने लगेंगे। ये हैंडल दिखाई दिया, आल्ट प्रेस किया और इसको कॉर्नर पकड़ के और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। और अब इस लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गोलाई में वैसे ही हो गया है। इसमें कोई कलर फिल नहीं है। अगर ये कलर फिल होता जैसे कि मैंने पहले उसमें देखा तो वो एक वेक्टर इमेज बनती, वेक्टर शेप बनता। अब अगर इसको हम फिल कर देते हैं तो ये वेक्टर शेप है। यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे आएंगे और यहाँ सॉलिड कलर और ये हमने ओके कर दिया, ये फिल हो गया। इसकी विजिबिलिटी को हम ऑफ कर देते हैं। न्यू लेयर लेते हैं या वेक्टर शेप और रास्टर शेप में अंतर को समझ लेते हैं। शेप ले लेते हैं, कस्टम शेप टूल में आते हैं, ये कि शेप हम ले लेते हैं, यही शेप। यहाँ पर हम पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं शेप फिल और इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। अब ये ड्रा है जो शेप किया है ये वेक्टर शेप है और कंट्रोल टी से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ को हम बढ़ाएंगे। इसके साइज़ को हम बढ़ाते जाएंगे लेकिन इसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पिक्सल से फिल कर दें तो इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं और न्यू लेयर फिल लेते हैं। यहाँ फिल पिक्सल सेलेक्ट करते हैं और एक शेप हम ड्रा कर लेते हैं। ये पिक्सल में है। अब कंट्रोल टी से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके साइज़ को बढ़ा करके हम देखते हैं। अभी से हम देख रहे हैं कि ये पिक्सलेट होने लगी। तो वेक्टर शेप गणितीय फार्मूले पर आधारित होता है और जो रास्टर शेप है वो पिक्सल पर आधारित होता है। पिक्सल बहुत छोटे कलर्ड स्क्वायर होते हैं जो मिल करके एक इमेज बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रास्टर और वेक्टर के बारे में सीखा। पेन टूल का यूज़ कैसे सिलेक्शन बनाते समय करते हैं। इसके लिए हम एक हार्ट शेप ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं।
माउस के बटन को प्रेस रखे हुए इसको हम ड्रैग करते हैं और इसके कर्व को इससे मिला देते हैं। फिर यहाँ करते हैं और इसे हम ड्रैग करके मिला देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो हैंडल है अपकमिंग वो अंदर की तरफ है। अगर ये अंदर की तरफ रहेगा तो जो दूसरा कर्व बनेगा यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे मिला हुआ। तो या तो हम अभी ठीक कर लें, हार्ड प्रेस करेंगे और इसको यहाँ इसके एंकर पॉइंट पर ले आएंगे, और या तो सीधे एंकर पॉइंट पर हार्ड प्रेस किए हुए क्लिक कर देंगे तब भी एंकर पॉइंट पे आ जाएगा। फिर अब हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसके कर्व को कर्व के अनुसार मिला देते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये हैंडल यहाँ अंदर की तरफ है। इसको हार्ड प्रेस करेंगे और इसको यहाँ ला करके यहाँ छोड़ देंगे, या तो वहाँ सेंटर पे छोड़ दें और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ये बढ़ा के और ये यहाँ किनारे आ जा रहा है। अब आल्ट प्रेस करके और इसको हम यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे और फिर यहाँ हम क्लिक करते हैं और इसको इसके कर्व के अनुसार हम मिला देते हैं। हैंडल हार्ड प्रेस करेंगे, जैसा कि पहले बताया कि हम या तो इसको पकड़ करके यहाँ ले आवें या यहीं क्लिक कर दें, तो हम यहीं क्लिक कर देते हैं और फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ कर्व बना देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इसको हम हैंडल बड़ी है तो ये कर्व यहाँ से जा रहा है, तो कंट्रोल जेड से पीछे आ जाएंगे एक स्टेप और आल्ट प्रेस करेंगे और इसको ला करके हम यहीं पर छोड़ देंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और इस कर्व को बना देंगे। ये यहाँ पर ये बिल्कुल मिल करके जा रहा है, ये हैंडल अपकमिंग हैंडल मिली हुई है, तो यहाँ इसे घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर हम क्लिक करेंगे और कर्व हम ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी इस लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं। ये हार्ड जैसा दिखाई देने लगा। अब हम कलर फिल कर देंगे और वो वेक्टर शेप तैयार हो जाएगा। यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे आते हैं और यहाँ सॉलिड कलर, और ये सॉलिड कलर रेडी है। कोई भी कलर हम चाहे ले सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर रखा था तो ये इस कलर में, और इसको ओके कर देते हैं। अब इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेन टूल के द्वारा कोई भी इमेज बनी हुई हो तो उसका वेक्टर इमेज हम तैयार कर सकते हैं। हम मेनू बार के नीचे यहाँ पर देखते हैं कि ये बॉक्स चेक है और इसके बगल में लिखा हुआ ऑटो ऐड /डिलीट। इसको हम समझ लेते हैं चेक अनचेक करके। हम एक न्यू लेयर लेते हैं और उस पर हम एक पाथ ड्रा करते हैं और इसे समझते हैं। ये न्यू ले लिया, इसकी विजिबिलिटी को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ से ये बीच में चेक है, यानी पाथ पर चेक है, सही है, यही हमको ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम ये शेप बना लेते हैं और जैसे यहाँ ये आते हैं एक सर्किल का निशान छोटा सा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट है और यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। ये एक पाथ बन गया। अब अगर ये चेक है तो हम कंट्रोल जैसे प्रेस करके और इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके सारे एंकर पॉइंट नज़र आने लगेंगे। इसका मतलब वो एक्टिव हो गए हैं। हम अगर
हमको ऐड करना है और एंकर पॉइंट, तो हम निब के निशान के पास ही देख रहे हैं कि प्लस का निशान बना हुआ है, इसका मतलब वहाँ हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पॉइंट। जैसे यहाँ ऐड कर दिया मैंने, एक यहाँ ऐड कर दिया। और अगर हम एंकर पॉइंट पर ले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का निशान बनता है, अर्थात ऋण का निशान बनता है। इसका मतलब जैसे क्लिक करेंगे वैसे एंकर पॉइंट ये हट जाएगा। ये करके हम देख लेते हैं, ये हट गए, ये भी हटा के देख लेते हैं। तो अगर ये अनचेक है, हम एक बार अनचेक कर देते हैं, तो कहीं भी ले जाएंगे तो वहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं बनेगा। अलग हम क्लिक कर लेते हैं और ये एंकर पॉइंट हट जाते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये दूसरी, यहाँ पर हमने क्लिक किया था तो ये इससे एक लाइन बन गई। इसका मतलब हम अगर इसे अनचेक रखेंगे तो जब भी हमको कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना होगा या हटाना होगा तो हमें पेन टूल पर जाना होगा और वहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट है उसको प्रेस करेंगे और वहाँ पर जो ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का टूल है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा, जिसे अभी हम आगे देखते हैं। कंट्रोल जेड से हम एक बार पीछे हो जाते हैं और इस प्रकार से ऑटो ऐड एंड डिलीट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, जब शुरू में मैंने क्लिक करके देखा था तो कई टूल्स नज़र आ रहे थे। जैसा कि मैंने शुरू में जब इसको ये कॉर्नर वाले को प्रेस किया था तो इसमें कई ऑप्शन नज़र आ रहे थे। तो अभी हमने यहाँ पर ऑटो ऐड और डिलीट पर हम जब गए तो हमने वहाँ पर चेक करके ये देखा कि एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और एंकर पॉइंट हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ अनचेक है, अगर इस पर क्लिक कर लेते हैं, अगर एंकर पॉइंट हमको ऐड करना है तो हम ऐड कर लेंगे, वहाँ चेक करें या न करें। इसी प्रकार से डिलीट वाले पर अगर हम डिलीट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आकर के हम हटा सकते हैं। अगर नीचे हम कन्वर्ट पॉइंट टूल हम आल्ट ना प्रेस करें और इस पर क्लिक कर लें तो हम यहाँ पर ये हमको मिल जाता है और इसके हम साइज़ को या इसके शेप को हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें जितने भी ये टूल्स दिखाई दे रहे थे उसके बारे में जान लिया और यहाँ पर ऑटो ऐड एंड डिलीट के बारे में जान लिया। अब हम फ्री फॉर्म पेन टूल के बारे में सीखते हैं। एक हम इमेज ले लेते हैं, ये मैंगो की इमेज हमने ले लिया। एक हम न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक के सामने बॉक्स जो बना है इसको हम चेक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ्री फॉर्म पेन टूल में मैग्नेट का चुंबक का सिंबल दिखाई देने लगा है। अब हम इससे इस पर पाथ बनाते हैं। एक जगह क्लिक करेंगे और माउस को हम इसके किनारे किनारे ले करके जाएंगे। जहाँ पर टर्न है वहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये पाथ बनता चला जाए। ये पाथ बन गया। हम देख रहे हैं कि नीचे यहाँ ये मैंगो के शेप से बाहर है, इसको ठीक करना है। हम उसी तरह करेंगे जैसे पेन टूल से करते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम कहीं क्लिक कर देते हैं, ये बन जाता है। अब यहाँ पर अब रिलीज़ कर देते हैं, कंट्रोल का बटन छोड़ देते हैं और यहाँ ये एंकर पॉइंट है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। एंकर पॉइंट ये हट जाता है और फिर आल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से इस हैंडल को पकड़ करके और यहाँ ले आएंगे। फिर एक बार इस पर क्लिक करते हैं और इस हैंडल को पकड़ करके उसी प्रकार से यहाँ ले आएंगे। इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं और इस हैंडल को पकड़ करके आल्ट प्रेस करेंगे और इसको, ये बाहर है,
इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं और इस हैंडल को आल्ट प्रेस किए हुए और इसको ला करके हम इसको छोटा कर देते हैं और इसे भी छोटा कर देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और इसे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये वर्क पाथ पूरा बन गया है। अब अगर हम बैकग्राउंड लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ कर दें तो ये वर्क पाथ दिखाई देने लगा। अब इसमें इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ एंकर पॉइंट ऐड करना है तो ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अगर सिलेक्शन बनाना है तो मेक एक सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पिक्सल है तो फीदर रेडियस जो है 3 है, हम इसको घटा बढ़ा करके और ओके कर देंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। हम कंट्रोल आल्ट जेड से पीछे हो जाते हैं और अब अगर इसमें कलर भरना है तो राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और जो भी कलर चाहें यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पे आ करके सॉलिड कलर में और ये कलर हम भर देंगे। वहाँ पर जब हम देख रहे थे ये जो फीदर है 3 रेडियस था तो इसलिए ये फीदर नज़र आ रहा है। अगर इसे नहीं चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट जेड से पीछे गए, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन और फीदर हम 0 कर देते हैं। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। किनारा इसका बिल्कुल शार्प हो गया है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।